आप लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती हमारा है। आपको शादी के कार्ड मिला था, मैं किसी को नहीं बताएंगे कि विदाई कार्ड मिला है। बाकी हम चलते हैं। अच्छा बेटा, वाह वाह। भाई पता है ऐसा कौन करता है? पता है आप लोगों को? जो चमन चुती है, जो दूसरे के तलुए पे चाट के और हमेशा उसका ही बड़ाई करता है, वही माँ में से बहुत, वही भोंसड़ी वाला ऐसा करता है। देखो विनोद, मैं एक बात बताता हूँ। अगर ये भोंसड़ी वाले को सोच रहा था, अगर इस चुतिये हरमजादे को सोच रहा था कि हमारी भोजपुरी भाषा आगे बढ़ रही है, हमारी बिहार की मान सम्मान आ गई है, हमारी बिहार की वो भोजपुरी जो गायक है वो वहाँ पर जाकर आज हमारी भोजपुरी भाषा को बड़ा कर रहा है, तो ये आज ये ऐसा बात नहीं बोलता। बोल रहा है कि विदाई कार्ड पता नहीं था कि खेसारी भैया को विदाई कार्ड मिला है, वो गए थे पता साफ करने, खेसारी भैया आपको कार्ड मिला था। रे भोंसड़ी वाला, रे चुतिया हरमजादा यूट्यूबर, तू कैसा कहाँ से आया रे तू यार? अगर तेरे माइंड में अगर सोच रहा था कि हमारी भोजपुरी भाषा आगे बढ़ रही है तो तू कभी ये बात नहीं बोलता। कंट्रोवर्सी तुम ही लोग कराते हो, तुम ही इन दोनों भाई में हमेशा मारा पीट के जैसे एकदम स्टेज से बोलवाते हो एक से एक बात। लेकिन ये दोनों भाई कभी नहीं चाहते हैं कि हम आपस में लड़े और आपस में कुछ करें, लेकिन तुम जैसे यूट्यूबर चुतिए कुछ ऐसे ऐसे बात बोलते हो और भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दोनों कलाकारों को लड़ा कर कुछ विवाद कराते हो। सोच लो थोड़ा, बोलने का थोड़ा लूर सीखो, समझे? लग रहा है पवन तुम्हारे बाप है, समझा? सोच समझ के बोलो। हमारे भोजपुरी के दोनों एक कलाकार है, दोनों स्टार है। आज तुम सोचोगे कि तुम बोले हो कि सलमान खान, पवन सिंह और शाहरुख खान जब गए थे, जब भी पवन सिंह गए थे मुकेश अंबानी के शादी घर। बेचुतिए खेसारी लाल यादव नहीं गए, उनके कोई काम पड़ा, लेकिन जब वो गए तो उनका स्वागत देखा तू? स्वागत देखा है ना कल किस तरह स्वागत हुआ है खेसारी लाल यादव का? तो एंट्री इसे कहते हैं, स्वागत इसे कहते हैं। ऐसे नहीं गए और चले आए, गए बहुत ही अच्छा है हमको, हम बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार गए हैं वहाँ पर अपनी भाषा को बड़ा किए हैं। तुम जैसे चुतियों किसी कलाकार को नीचे नहीं दिखाए हैं। और कोई तुम बोल रहे हो ना कि जाकर पाता साफ करेंगे, पाता उठाएंगे, विदाई कार्ड मिला है, सब कोई अपने काम में मस्त होगा। खेसारी लाल यादव गए हैं दिखाने के लिए। अरे खेसारी भी वो एक कलाकार है, जहाँ अगर एक बार पवन सिंह ना जाए चलेगा, लेकिन अगर वहाँ पे खेसारी ना जाए, बाबू ये शोभा नहीं देगा, शोभा नहीं देगा। तुम्हारा नाम निरहुआ कथीनू भोंसड़ी वाला, कुछ भी बोलना है, मुंह ढक रहा है महुआ की तरह। अब बोल रहा था लौंडा डांस करेंगे, जाकर लौंडा डांस करेंगे, लौंडा डांस के लिए जाने जाते हैं। अरे चुतिया, वो भी उसके अंदर काला है, वो जैसा कर देगा तुम्हारे बाप को करने नहीं आएगा। जाकर बोल देना ऐसे 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 करेंगे बस। महुआ डांस भोजपुरी इंडस्ट्री में तू भी अगर वैसा गाना बजता है ना, तो तू भी कहीं नाचता होगा ना, तो वैसा ही सोचता होगा कि हम कैसे ऐसे नाचे, समझा? अब इसी को बोल रहा है कि महुआ डांस, लवंडा डांस। चुतिए, अगर तेरे घर में शादी होगी ना, अगर तेरे घर में भी कोई अगर फंक्शन होगी, तो उसमें अगर गाना बज रहा होगा भोजपुरी, तो तुम अपने घर के चाहे आरी पाची किसी अपने लौंडों को देख लेना किस तरह नाचते हैं। अगर तू भी नाच रहा होगा ना, तो ऐसा ही कोशिश करता होगा नाचने के लिए, और इनको बोलता है तू ए है। सब जितने भी पवन सिंह यूट्यूबर है, जितने भी है, वो साला इतना हमारे खेसारी भैया को नीचे दिखा रहे हैं, इतना कि इनको पता नहीं है कि खेसारी लाल यादव जाकर आप तुम्हारे भोजपुरी इंडस्ट्री का लाज रख लिया है। तुम सबको पता नहीं है कि खेसारी भैया जाकर बिहार को लाज रख लिए हैं। ऐसा स्वागत तुम्हारे भोजपुरी पवन स्टार पवन सिंह को नहीं हुआ होगा। सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि अंबानी के घर जाकर उतना बड़ा स्टार होकर हम जाएं, वहाँ पर ऐसा स्वागत पाले, कभी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय भोजपुरी और जय समाज। मेरे चैनल बनाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ऐसे चमन चुतिए का मैं लाइक करता रहूँ और समझाता रहूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाना है और भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे कलाकारों को सपोर्ट करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।